क्या आपने कभी सोचा है, मृत्यु से भी भयावह कौन हो सकता है? समय से भी प्रचंड कौन सी शक्ति हो सकती है? कौन सी देवी इतनी अद्भुत और महाशक्तिशाली है कि स्वयं महादेव भी उनके चरणों में नतमस्तक होकर लेट जाते हैं? मित्रों, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं, ये वो रहस्य है जो हमारे सनातन धर्म की अनंत गहराइयों में छिपा हुआ है। ये कथा हमें उस युग में ले जाती है जब त्रिलोक में हाहाकार मचा हुआ था, जब देवता पराजित हो चुके थे, ऋषि मुनि आतंकित थे और धरती पर अधर्म का अंधकार हर दिशा में फैल चुका था। ऐसा लगने लगा था मानो सृष्टि के विनाश का समय आ गया हो। कोई मार्ग, कोई समाधान शेष नहीं रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। वह समय था जब एक असुर ने अपने अहंकार और वरदान के बल पर देवताओं, मनुष्यों और समस्त ब्रह्मांड को भय में झोंक दिया था। उसका नाम था रक्तबीज। यह नाम मात्र से ही भय उपजता था, क्योंकि उसके रक्त की हर बूंद में छिपा था विनाश का बीज। रक्तबीज कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया था जिसने उसे लगभग अमर और अजेय बना दिया था। कहा गया था, जो भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, उसी रक्त से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा। वही शक्ति, वही रूप, वही विनाशक सामर्थ्य। सोचिए, एक योद्धा तलवार चलाए, रक्तबीज के शरीर से 100 बूंद रक्त गिरे और अगले ही क्षण 100 नए रक्तबीज युद्ध के मैदान में खड़े हो जाए। फिर वे भी घायल हो और उनके रक्त से जन्म ले 1000 नए असुर। ये एक ऐसा अनंत दुष्चक्र था जिसे तोड़ना असंभव प्रतीत हो रहा था। देवताओं ने अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। इंद्र ने वज्र चलाया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रहार किया, अग्निदेव ने अग्नि से भस्म करने का प्रयास किया, पर हर बार परिणाम एक ही रहा। जहां रक्त गिरा, वहां सैकड़ों रक्तबीज जन्म ले लिए। स्वर्ग लोक में त्राही त्राही मच गई थी। अप्सराएं भय से कांप रही थी, देव पत्नियां व्याकुल थी, ऋषियों के आश्रमों तक असुरों का आतंक फैल चुका था। मानो सारा ब्रह्मांड रक्तबीज के अधीन हो गया हो। चारों दिशाओं में बस उसका नाम, उसका भय, उसका साम्राज्य। देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, हर प्रयास विफल हो रहा था। अब तो स्वयं इंद्र, विष्णु और देवगण निराश हो उठे थे। आखिर ये कौन सी शक्ति है जो सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित कर सकती है? कौन है जो इस दानव के रक्त से भी तेज, उसके अहंकार से भी प्रचंड है? तब त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक साथ ब्रह्मांड की सबसे परम शक्ति का आह्वान किया। उनकी पुकार इतनी गूंजदार और व्याकुल थी कि संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। ब्रह्मा के स्वर में सृष्टि के विनाश का भय था, विष्णु के स्वर में पालन की विवशता और शिव के स्वर में सहार की व्यथा समाई हुई थी। तीनों की संयुक्त प्रार्थना ने उस आदिशक्ति को जगाया जो स्वयं सृष्टि की जननी है, जिन्हें संसार जगदम्बा, दुर्गा, आदिशक्ति के नाम से जानता है। और तभी ब्रह्मांड के मध्य से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुई माता दुर्गा, सिंहवाहिनी, अष्टभुजा धारिणी, तेजोमय। उनके आगमन से आकाश में गर्जना गूंजी, दिशाएं प्रकाशित हो उठीं और देवताओं के हृदय में आशा की किरण जागी। उनका रूप अलौकिक था। हाथों में त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार, धनुष, शंख, ढाल और कमल। सिंह की गर्जना से धरती हिल गई। देवताओं ने एक साथ प्रणाम किया और सोचा, अब यह अंधकार अवश्य मिटेगा। माता दुर्गा ने घोषणा की, मैं धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुई हूं। उन्होंने रक्तबीज का सामना करने का संकल्प लिया और रणभूमि की ओर अग्रसर हुई। युद्ध प्रारंभ हुआ। माता दुर्गा का प्रत्येक वार पर्वतों को हिला देता, आकाश कांप उठता। उनके त्रिशूल की एक चोट से असुर भूमि पर गिरते, तलवार की धार से रक्तबीज की देह चूर चूर हो जाती। किंतु जैसे ही उसकी रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरती,
वहां उसी क्षण नया रक्त बीज जन्म ले लेता। युद्ध आगे बढ़ता गया, पर स्थिति और भी भयंकर हो गई। अब रणभूमि में केवल एक रक्तबीज नहीं, बल्कि हजारों रक्तबीज खड़े थे। हर एक उतना ही शक्तिशाली, उतना ही अहंकारी और उतना ही विनाशकारी। दिन बीत गए, पर युद्ध का अंत कहीं दिखाई नहीं दिया। देवताओं के चेहरों पर फिर निराशा छा गई। माता दुर्गा समझ चुकी थी कि यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों से नहीं जीता जा सकता। यहां ऐसी शक्ति चाहिए जो रक्तबीज के वरदान को ही निष्फल कर दे। उनका क्रोध सीमा पार कर गया। उनके नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। उनका तेज इतना प्रचंड हो गया कि सूर्य मंद पड़ गया, चंद्रमा छिप गया और तारे कांप उठे। धरती थरथराने लगी, आकाश अंधकार से भर गया, मानो स्वयं प्रकृति उनके रोष को सहन नहीं कर पा रही हो। और तभी हुआ वो दिव्य क्षण। माता दुर्गा के मस्तक से एक तेजोमय ज्योति प्रकट हुई। वो प्रकाश इतना प्रखर था कि देवताओं ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आत्माएं उस शक्ति के कंपन से कांप उठीं। उस ज्योति से प्रकट हुई महाकाली। महाकाली का स्वरूप अवर्णनीय था। उनका शरीर घनघोर अंधकार के समान श्याम था। केश बिखरे हुए, मानो काल की लहरें बह रही हो। उनके 3 नेत्र प्रज्वलित थे, जैसे 3 सूर्य एक साथ उदित हो गए हो। गले में मुंडमाला, कमर में कटी भुजाओं की माला और हाथों में खड्ग, गदा, कटा हुआ सिर और वरमुद्रा। उनका एक एक कदम धरती को हिला रहा था। महाकाली के आगमन से संपूर्ण रणभूमि थम गई। रक्तबीज की विशाल सेना भय से कांप उठी और स्वयं रक्तबीज, जो अब तक अजेय था, उसके हृदय में पहली बार भय उत्पन्न हुआ। उसने अनुभव किया कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह तो स्वयं काल की अधिष्ठात्री देवी है, जिनके लिए मृत्यु भी मात्र एक खिलौना है। अब शुरू हुआ वो युद्ध जिसने सृष्टि के इतिहास में अमर स्थान पाया। महाकाली और रक्तबीज का युद्ध, जहां विनाश स्वयं न्याय का रूप बन गया। परंतु अहंकार से अंधा हो चुका रक्तबीज फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक पागलपन झलक रहा था। वो अपनी असुर सेना के साथ गर्जना करता हुआ महाकाली की ओर बढ़ा। रणभूमि का हर कण कंपन करने लगा। आकाश में चीत्कार और गर्जन की गूंज गूंज उठी। देवताओं ने भयभीत दृष्टि से यह दृश्य देखा। अब यह युद्ध मात्र एक संघर्ष नहीं था, बल्कि स्वयं काल और अधर्म के बीच अंतिम टकराव था। महाकाली का प्रकट होना किसी साधारण युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि काल के पृथ्वी पर अवतरण का संकेत था। जैसे ही उनका पग रणभूमि पर पड़ा, धरती की धड़कन बदल गई। पर्वत डगमगाने लगे, सागर उफन उठे और वायु दिशाहीन हो गई। असुरों के हृदय भय से कांप उठे। देवता विस्मय में मौन खड़े रह गए। ऋषि मुनि तक स्तब्ध थे। ऐसा दिव्य, ऐसा भयानक दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। महाकाली ने गर्जना की, एक ऐसी गर्जना जिसने आकाश को चीर दिया। उस एक स्वर से सृष्टि की लहरें हिल गई। उनकी आंखों से प्रज्वलित अग्नि की लपटें निकल रही थी, जो मानो हजारों विद्युत धाराओं से भी अधिक प्रचंड थी। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में विनाश की ऊर्जा भर गई थी। रक्तबीज ने उन्हें देखकर ठहाका लगाया। उसके लिए अब तक हर युद्ध केवल एक खेल रहा था, क्योंकि जितनी बार उसे मारा गया, उतनी बार वो अपनी ही रक्त की बूंदों से पुनर्जन्म लेता रहा। वो गर्व से चिल्लाया, हे देवी, तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, तुम मुझे नहीं मार सकती। मेरा रक्त ही मेरी सेना है और मेरा वरदान ही मेरी शक्ति। जितना तुम प्रहार करोगी, उतना ही मैं बढ़ता जाऊंगा। उसकी दंभी हंसी पूरे रणभूमि में गूंज उठी, लेकिन महाकाली के मुख पर कोई परिवर्तन नहीं आया। उनकी दृष्टि शांत थी, पर भीतर वह सृष्टि का अंत और पुनर्जन्म दोनों समेटे हुए थी। वे जानती थी, आज ये खेल समाप्त होगा। युद्ध आरंभ हुआ। महाकाली का प्रत्येक वार बिजली की गर्जना की तरह गिरता। उनके खड्ग की चमक से असुरों की पंक्तियां धूल में मिल जाती। पर जैसे ही रक्त बीजों का रक्त भूमि पर गिरता,
वहां से नए रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। ऐसा लग रहा था मानो असुरों की संख्या अनंत हो गई हो। किंतु यही तो महाकाली की दिव्य योजना थी। वे प्रहार करती, रक्त गिरता और उसी क्षण वे उस रक्त पर झपट पड़ती, अपनी विशाल जिह्वा से उसे पी जाती। देवता ये देखकर स्तब्ध रह गए। जो रक्त अब तक असुरों के लिए जीवन था, वही रक्त अब महाकाली के लिए अमृत बन गया। अब युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल गई थी। असुर एक एक कर धराशायी होने लगे। रक्त उनकी देह से निकला, पर भूमि तक पहुंचने से पहले ही महाकाली उसे पी जाती। उनका मुख रक्त से लाल हो गया, नेत्र और भी अग्निमय हो उठे और वे तांडव करने लगी। उनके प्रत्येक कदम से पृथ्वी कांप उठती। धीरे धीरे हजारों रक्त बीज विनष्ट हो गए। उनके कटे हुए सिरों को महाकाली ने अपनी मुंडमाला में पिरो लिया और उनकी भुजाएं उनकी कमर की माला बन गई। पूरा रणक्षेत्र लहूलुहान हो उठा, पर अब वहां भय नहीं, केवल विनाश के बाद जन्म लेने वाली शांति का संकेत था। किंतु अब वो रक्त धरती पर व्यर्थ नहीं गिर रहा था। महाकाली उसे अपने जिह्वा से पी जाती थी। रक्त बीज अब समझ गया कि ये कोई साधारण देवी नहीं है, ये स्वयं विनाश की अधिष्ठात्री, समय की स्वामिनी है। उसके भीतर पहली बार भय का संचार हुआ। उसका गर्व टूटने लगा, परंतु अहंकार अभी बाकी था। उसने अपनी समस्त शक्ति एकत्र की और एक भयंकर गर्जना के साथ फिर से आक्रमण किया। क्षण भर में उसने अपने हजारों प्रतिरूप उत्पन्न कर लिए। रणभूमि में ऐसा प्रतीत होने लगा मानो लाखों रक्तबीज एक साथ दहाड़ रहे हों। आकाश अंधकार से भर गया, दिशाएं कांप उठीं। देवताओं के नेत्र भय से फैल गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह युद्ध अब केवल देवासुर संग्राम नहीं रहा, यह तो काल और सृष्टि का आमना सामना बन चुका है। परंतु महाकाली अब अडिग थी। उन्होंने भीषण गर्जना की। उनकी जीभ बाहर निकली और उन्होंने रक्त की हर बूंद को पीना आरंभ कर दिया। वे एक एक रक्त बीज का सहार करती, उनका रक्त पीती और अगले पर टूट पड़ती। उनका नृत्य अब तांडव में परिवर्तित हो चुका था। उनके प्रत्येक कदम से धरती कांप उठती, पर्वत चटक जाते और समुद्रों में उफान उठ जाता। देवता ये दृश्य देखकर विस्मित और भयभीत दोनों थे। उन्हें प्रतीत हुआ कि अब ये युद्ध केवल रक्तबीज का विनाश नहीं, बल्कि स्वयं काल का नृत्य है। हर क्षण ऐसा लगने लगा मानो सृष्टि का संतुलन डगमगा जाएगा। महाकाली का रूप और भी प्रचंड होता गया। उनकी आंखों से अग्नि, मुख से गर्जना और शरीर से विनाश की ऊर्जा निकल रही थी। उनके पैरों की थाप से पाताल तक हिल गया और फिर आया युद्ध का निर्णायक क्षण। अब रणभूमि में केवल एक ही रक्तबीज शेष था, वही मूल असुर, जिसके कारण यह सारा विनाश आरंभ हुआ था। चारों ओर उसकी सेना के शव पड़े थे। आकाश धुएं से ढका हुआ था। रक्तबीज भय से कांप उठा और भागने का प्रयास किया, परंतु महाकाली ने उसे अपने विशाल हाथों में जकड़ लिया। उसने करुण स्वर में प्रार्थना की, हे देवी, मुझे क्षमा करे, मुझ पर दया करे। परंतु उस क्षण महाकाली का क्रोध असीम था। उनका मुख प्रलय के समान था। उन्होंने एक ही झटके में उसका गला दबा लिया और उसके शरीर से निकली हर रक्त की बूंद को अपने मुख में पी गई। रक्त बीज तड़पता रहा, चित्कार करता रहा, पर अंततः उसका सारा रक्त पी जाने के बाद वह निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। वह असुर जिसने युगों तक आतंक फैलाया था, अब समाप्त हो चुका था। रणभूमि में शांति छा गई। देवताओं ने राहत की सांस ली। स्वर्गलोक में आनंद की लहर दौड़ गई। किंतु यह राहत जल्द ही भय में बदल गई, क्योंकि रक्तबीज का अंत तो हो चुका था, पर महाकाली का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वे असुरों के शवों के बीच नृत्य कर रही थी। उनके हाथों में कटे हुए सिर झूल रहे थे। उनकी जीभ रक्त से भीगी थी और उनकी गर्जना से दिशाएं कांप रही थी। देवता भय से एकत्र हुए। ब्रह्मा ने कहा, माता, अब कृपा कीजिए, अधर्म का नाश हो चुका है। विष्णु बोले, देवी, अब सृष्टि को बचाइए, वरना सब कुछ भस्म हो जाएगा। इंद्र ने हाथ जोड़कर निवेदन किया,
यदि आप इसी प्रकार तांडव करती रहीं तो तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल नष्ट हो जाएंगे। परंतु महाकाली के कानों तक किसी की आवाज नहीं पहुंची। उनका तांडव अब अनियंत्रित था। उनकी दृष्टि लाल अग्नि के समान दहक रही थी। तब भगवान शिव ने एक उपाय सोचा। वे जानते थे महाकाली का क्रोध केवल प्रेम और लज्जा से शांत हो सकता है। वे मौन भाव से रणभूमि में उतरे और बिना कुछ कहे महाकाली के मार्ग में लेट गए। महाकाली अपने प्रचंड तांडव में आगे बढ़ रही थी। उनका प्रत्येक कदम विनाश का प्रतीक बन चुका था। धरती कांप रही थी, दिशाएं दहशत से गूंज रही थी। तभी उसी तांडव की लय में अनजाने में उनका चरण भगवान शिव की छाती पर पड़ गया। क्षण भर में समय जैसे थम गया। महाकाली ठिठक गई। उन्होंने नीचे देखा और पाया कि जिनके लिए यह सृष्टि है, जिनमें उनका अपना अस्तित्व समाया है, वे उनके ही प्रिय शिव है। वह दृश्य इतना मार्मिक, इतना गहन था कि महाकाली का हृदय द्रवित हो उठा। उनका रौद्र रूप पल भर में कोमलता में बदल गया। उनकी आंखों में प्रेम की तरल ज्योति चमक उठी। लज्जा से उनकी जिह्वा बाहर निकल आई, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा गलती का एहसास होने पर शरारत भरे भाव से अपनी जीभ बाहर निकाल देता है। उसी क्षण उनका तांडव थम गया। क्रोध शांत हुआ और समस्त ब्रह्मांड में शांति का संगीत गूंज उठा। रणभूमि जो कुछ समय पहले रौद्र अग्नि से धधक रही थी, अब शांत हो गई। रक्त से सनी धरती ने राहत की सांस ली। देवताओं के चेहरे पर सुकून लौटा। आकाश में मंगल ध्वनि गूंज उठी और धरती ने फिर से स्थिरता का अनुभव किया। इसी घटना की स्मृति में आज तक महाकाली की प्रतिमा में उनकी जिह्वा बाहर निकली दिखाई जाती है। ये केवल उनके क्रोध का नहीं, बल्कि उनकी लज्जा, करुणा और मातृत्व की संवेदनशीलता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि माता काली भले ही विनाश की देवी हो, लेकिन उनका हृदय सदैव ममता और रक्षा से भरा है। महाकाली के शांत होते ही रणभूमि में एक दिव्य नीरवता फैल गई। रक्त से सनी भूमि पर अब केवल शांति का साया था। देवताओं के चेहरे पर राहत की मुस्कान लौट आई और ऋषि मुनि उनके चरणों में बैठकर स्तुति करने लगे। पूरे ब्रह्मांड में यह संदेश फैल गया, अधर्म का नाश हो चुका है, धर्म की पुनर्स्थापना हो गई है। महाकाली का यह रूप केवल विनाश का प्रतीक नहीं था, यह सृष्टि में संतुलन और न्याय की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। वे ये दर्शाती हैं कि जब संसार में अंधकार अत्यधिक बढ़ जाता है, तब प्रकाश का जन्म होता है। उनका हर रूप, चाहे कितना भी भयावह क्यों न हो, अपने भक्तों के लिए करुणा, मार्गदर्शन और संरक्षण का प्रतीक है। उन्होंने देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा, मेरा यह रूप तभी प्रकट होता है जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है और सृष्टि को बचाने के लिए किसी असाधारण शक्ति की आवश्यकता होती है। उनका काला वर्ण अनंत आकाश का प्रतीक है, वह शून्यता जो सब कुछ समेट लेती है। उनके बिखरे बाल समय की असीम गति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका नग्न स्वरूप प्रकृति की मूल, निर्मल और निर्बंध सुंदरता को दर्शाता है। उनके चार हाथ चारों वेदों का प्रतीक है, जो ज्ञान, धर्म, कर्म और सत्य के स्तंभ है। उनका खड्ग, तलवार, अज्ञान का नाश करता है। उनका गदा अधर्म को चूर करती है। कटा हुआ सिर अहंकार के अंत का प्रतीक है और उनकी वर मुद्रा करुणा और सुरक्षा का आशीर्वाद देती है। महाकाली का शांत स्वरूप यह सिखाता है कि वास्तविक शक्ति केवल विनाश में नहीं, बल्कि संयम और विवेक में होती है। उनका तांडव हमें यह स्मरण कराता है कि जब जीवन में अंधकार अत्यधिक हो जाए, तब भीतर की शक्ति और साहस से ही प्रकाश लाया जा सकता है। यदि मां काली और रक्तबीज की यह दिव्य कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। जय मां काली दोस्तों।